अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ बाबट आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत के साए में रखे और जालिमों के शर से महफूज रखे, आमीन। तो गाइस, आज हम एक ऐसे शहरी पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जिनकी सोच देखकर आप भी दंग रह जाओगे। मोहम्मदिया गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल फ़खर शाह साहब, जिनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ। गाइस, आज भी इंसानियत के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो गाइस, आज एक ऐसी दास्तान है फ़खर शाह साहब ने, जब से ये कोरोना वबा पाकिस्तान में आई है तब से लेकर आज तक अपने तमाम तालिब इल्म जो इनके स्कूल में हैं उनकी फीसों को मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिया। इसके साथ साथ गाइस, अब तक 26 लाख की फीसों में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। जब इनसे सवाल किया गया कि ये जो 26 लाख से ज़ायद की फीसों जो आपने माफ़ की हैं, इस काविश को आपने कैसे मुमकिन बनाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले तो माफ़ करने वाला अल्लाह की ज़ात है, मैं कोई माफ़ करने वाला नहीं हूँ, मेरी तो एक छोटी सी कोशिश है। और जहाँ तक तल्लक है कि अल्लाह की नज़र में कौन बुरा है कौन अच्छा है, ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। हो सकता है जो मैंने मुलाज़म रखा है ये जनती हो और मैं जहन्नमी हूँ, ये तो परवरदिगार ही जानता है। हमें तो अपनी आखिरत संवारने के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। 26 लाख की रकम क्या होती है? अगर 26 करोड़ भी होता तब भी मैं छोड़ने को तैयार था। ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ रोटी ही खानी है और मुझे अल्लाह बेहतरीन रोटी दे रहा है। मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ और शुक्र है मेरे परवरदिगार का, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और जिस दिन स्कूल खुलेंगे उस दिन हम बच्चों को बैग और बुक्स भी देंगे, और मैं इस अदारे को बिल्कुल मिसाली बनाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, ये दौलत अल्लाह की अता की नेमत है। इनका कहना है कि खफन की कोई जेब नहीं होती, तो फिर यहाँ से क्या लेकर जाओगे? जब हम दुनिया में आए थे तब हम क्या लेकर आए थे, और जब हम दुनिया से जाएंगे तो तब हम क्या लेकर जाएंगे? हमारे अमाल ही हमारे साथ जाएंगे और कुछ भी नहीं साथ जाएगा। और क्योंकि हम भूल चुके हैं कि इन चीज़ों को, क्योंकि हमें अल्लाह याद नहीं है। हमें अल्लाह याद हो तो आज इस तरह से कोई भी मुसलमान ख्वार ना हो। जो लोग अल्लाह के बंदों पर रहम नहीं करते, अल्लाह उन पे रहम नहीं करता। जिस दिन अल्लाह की पकड़ में आओगे तो तुम किसी को अपना मददगार नहीं पाओगे। खुदा का वास्ता है, ये मुश्किल वक्त है, अपने मुसलमान बहन भाइयों के काम आओ। हो सकता है तुम्हारी मग़फ़रत हो जाए, क्योंकि हम इतने गुनाहों की दलदल में फंस चुके हैं कि ये अल्लाह पाक ने हमें एक मौका अता किया है कि हम अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकें। मेरी सबसे ये अपील है कि अपने रब को सामने रखते हुए ये सोचे कि हुकूकुल बात क्या है। इतना सोच लेंगे तो सभी अल्लाह की राह पे आ जाएंगे। बातें तो बहुत हैं, पर ये बातें करने का वक्त नहीं है, अमल करने का वक्त है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हिसाब किस चीज़ का है। जब हम अपना ही हिसाब नहीं कर सकते, फिर पैसे का हिसाब कैसा? जब हम किसी को कब्र में उतारते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते कि कल हमें भी इसी के अंदर आना है? अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों में रहम डाले। आज के नौजवानों को एक मैसेज है कि कुरान पाक का मुतालिया करें, हुकूकुल बात का मुतालिया करें, माँ बाप की खिदमत करें। और आज इस दौर में जब हम गुनाहों की दलदल में इस कदर फंस चुके हैं, इसमें से निकलने की कोशिश करें। नमाज पढ़ें, माँ बाप की दिल से इज़्ज़त करें, उस्ताज़ा की इज़्ज़त करें, अपनों से छोटों से प्यार करें, अपने गुस्से को निकाल कर बाहर फेंक दें। अगर आज आप अपने वालिदैन से अच्छे से पेश नहीं आएंगे तो याद रखिएगा कल आपकी औलाद भी होगी, तब उनके हाथ और आपका गिरेबान होगा। जो करोगे वैसा ही पाओगे। ज़रा सोचें कि इस्लाम हमसे खुश है क्या? हमारे माँ बाप हमसे खुश हैं क्या? हमारा मुल्क हमसे खुश है? आज इस बारे सोचिएगा ज़रूर। तो गाइस, आज भी मेरी इस वीडियो में एक मैसेज है कि ये जो कोरोना वायरस की वबा हमारे पाकिस्तान में दाखिल हुई है, इसकी वजह से इंसानी ज़िंदगियाँ बहुत मुतासर हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने जिन लोगों को नवाजा है तो उनको चाहिए कि वो ऐसे लोगों की हेल्प करें जो ज़रूरतमंद है, जो हकदार हैं। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम किरदार रखती है। अल्लाह हाफिज़।